रात को अचानक अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स को लगता है कि अमेरिका ने हमला कर दिया है, लेकिन जैसे ही चौकी वाला आदमी लाइट लगाता है तो उन्हें एक विशाल गॉडजिला दिखता है जो वहां तबाही मचा रहा होता है। उसे देखते ही सारे सोल्जर डर जाते हैं और जल्दी से एक जगह छुप जाते हैं। कैप्टन ताचिबाना शिकिशिमा नाम के एक सोल्जर को सामने खड़े प्लेन में बैठकर गॉडजिला पर गोलियां चलाने को कहता है। हालांकि शिकिशिमा बहुत डरा होता है, लेकिन वह कैप्टन का आदेश टाल नहीं पाता और जल्दी से भागकर प्लेन में बैठ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह विशाल गॉडजिला को गोलियां मार सके, गॉडजिला उसके सामने आ जाता है। इतने बड़े जानवर को देखकर शिकिशिमा पूरी तरह डर जाता है और गोलियां नहीं चला पाता, जिसकी वजह से गॉडजिला बाकी सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगता है। सोल्जर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, इसीलिए वे गॉडजिला पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इससे गॉडजिला को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जो भी उसके सामने आता है उसे मारने लगता है और तबाही मचा देता है। तभी शिकिशिमा देखता है कि गॉडजिला उसकी तरफ बढ़ रहा है। शिकिशिमा जल्दी से प्लेन से उतरता है और भागने लगता है। गॉडजिला प्लेन को उठाता है और नीचे फेंकता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और शिकिशिमा बेहोश हो जाता है। जब शिकिशिमा को होश आता है, हर कोई मर चुका होता है और ताचिबाना, जो अकेला ही बचा है, सबकी लाशों को लाइन में रख रहा है। जब ताचिबाना शिकिशिमा को देखता है तो उसे शिकिशिमा पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि ताचिबाना को लगता है कि अगर शिकिशिमा ने गॉडजिला को गोलियां मार दी होती तो इतनी तबाही नहीं होती। इसके बाद अमेरिका और जापान की जंग खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स को घर भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब शिकिशिमा घर पहुंचता है तो देखता है कि सब कुछ तबाह हो गया है। तभी उसके पास सुमिको नाम की एक औरत आती है जो उसकी पड़ोसन है। सुमिको जब शिकिशिमा को देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिकिशिमा एक कामाकाजी पायलट है और वह जंग से भागकर वापस आया है। असल में कामाकाजी पायलट्स वह होते हैं जिन्हें अपने प्लेन को दुश्मन के प्लेन में क्रैश करके मर जाना होता है, मतलब कि सुसाइड मिशन। मगर शिकिशिमा के पेरेंट्स ने उससे वादा लिया होता है कि कुछ भी हो जाए, जंग से जिंदा वापस आना। इसीलिए शिकिशिमा ओढ़ो नाम के एक आइलैंड में जहाज खराब का बहाना करके लैंड होता है और वहां के कैप्टन ताचिबाना को प्लेन ठीक करने को कहता है। लेकिन जब ताचिबाना प्लेन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन तो बिल्कुल ठीक है और वह समझ जाता है कि शिकिशिमा जंग से भाग कर आया है। इसीलिए ताचिबाना शिकिशिमा के पास आता है और इस बारे में पूछने लगता है, लेकिन शिकिशिमा कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। जब शिकिशिमा किनारे पर बैठा होता है तो उसे वहां कुछ मछलियां पानी के ऊपर दिखती हैं, जिन पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद रात होती है और फिर वही शुरू वाला सीन होता है। अब सुमिको के बच्चे इस जंग में मारे गए होते हैं, इसीलिए वह शिकिशिमा पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, अगर तुमने अपनी ड्यूटी सही से निभाई होती तो शायद आज मेरे बच्चे जिंदा होते। शिकिशिमा डरते हुए सुमिको से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है, जिस पर सुमिको कहती है कि मेरे बच्चों के साथ तुम्हारे माँ बाप भी मारे गए हैं। अब सुमिको की बातें सुनकर शिकिशिमा को भी बहुत दुख होता है और उसे भाग आने की वजह से गिल्ट होने लगता है। इसके बाद अगले दिन जब शिकिशिमा बाजार में खाना खा रहा होता है तो नोरिको नाम की एक लड़की कुछ लोगों से भाग रही होती है। अचानक शिकिशिमा उसके सामने आ जाता है और नोरिको शिकिशिमा के हाथ में एक छोटी बच्ची रखकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद शिकिशिमा पूरे दिन नोरिको का इंतजार करता है, लेकिन जब वह नहीं आती तो शिकिशिमा बच्ची को छोड़कर जाने लगता है। लेकिन वह उस बच्ची को ऐसे छोड़ नहीं पाता और घर ले जाने लगता है। तभी नोरिको उसके सामने आती है। शिकिशिमा कहता है, तुम यह बच्ची लेने आई क्यों नहीं? नोरिको कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि तुम बाजार से दूर आ जाओ। नोरिको शिकिशिमा से कहती है, तुमने बच्ची को वहां छोड़ क्यों नहीं दिया? शिकिशिमा कहता है, मैं इतनी छोटी बच्ची को कैसे छोड़ देता। यह सुनकर नोरिको समझ जाती है कि शिकिशिमा अच्छा इंसान है, इसीलिए वह उसके पीछे घर तक आ जाती है। वहां शिकिशिमा उन्हें खाने को कुछ देता है और पूछता है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? इस पर नोरिको बताती है कि वह शादीशुदा नहीं है और यह बच्ची अकीको भी उसकी नहीं है। असल में हमले के वक्त इसकी मां मारी गई और आखिरी वक्त में उसने अकीको की जिम्मेदारी मुझे दी थी। अब शिकिशिमा उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन नोरिको उसकी बात नहीं सुनती और वहीं सो जाती है। अगले दिन जब शिकिशिमा पानी लेने जाता है तो सुमिको पीछे से कहती है, मुझे पता है तुमने एक लड़की और बच्ची को पनाह दी है, क्या तुम खुद को कोई मसीहा समझते हो? लेकिन शिकिशिमा कोई ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। सुमिको कहती है, रुको, और पूछती है, क्या तुम्हारे पास बच्ची को खिलाने के लिए कुछ है? शिकिशिमा कहता है, नहीं। इसके बाद सुमिको शिकिशिमा के घर जाती है और उन्हें अकीको को खिलाने के लिए कुछ खाना देती है जो उसने अपने मुश्किल वक्त के लिए रखा होता है। अब इसी तरह कुछ टाइम गुजरता है और एक दिन शिकिशिमा को एक नौकरी मिलती है जिसका उसे काफी पैसा मिलने वाला था। नोरिको उसे कहती है,
ये इतने पैसे दे रहे हैं, मुझे तो ये स्कैम लग रहा है। इस पर शिकिशिमा कहता है, ये कोई स्कैम नहीं है, असल में ये काम काफी मुश्किल है, जिसमें हमें जंग में जो माइंस समंदर में प्लांट की गई थीं, उन्हें निकालकर खत्म करना है ताकि रास्ता साफ हो सके, और इसमें काफी खतरा है, इसीलिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं। ये सुनकर नोरिको काफी घबरा जाती है और शिकिशिमा को यह काम करने से मना करती है, लेकिन उसे और कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और साथ ही उन्हें अकीको का भी ख्याल रखना था। इसीलिए वह नोरिको को समझाता है कि उसे यह काम करना ही होगा। अगले दिन शिकिशिमा बोट पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने क्रू अकीत्सु, मिजो और डॉक से होती है। इसके बाद वह काम शुरू करते हैं। दो बोट समंदर में जाती हैं और उन दोनों के बीच में एक रस्सी के साथ चाकू लगा होता है, जिसकी मदद से वह माइन की रस्सी काटते हैं और माइन ऊपर आ जाती है। और फिर अकीत्सु गोलियां मारकर माइंस को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट हिल रही होती है, इसीलिए वह निशाना नहीं लगा पाता। शिकिशिमा कहता है, मैं ट्राई करूं? अकीत्सु कहता है, ठीक है, करो ट्राई। शिकिशिमा एक पायलट होता है, इसीलिए उसे इसका एक्सपीरियंस होता है, और वह पहली ही शॉट में माइन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे खुश हो जाते हैं। इसके बाद इसी तरह दिन गुजरते हैं और उनकी हालत ठीक होने लगती है और वे अपने लिए एक घर भी बना लेते हैं। और इसी खुशी में शिकिशिमा अपने पूरे क्रू को घर पर बुलाता है। सब खुश होते हैं और डॉक इसी खुशी में नोरिको की एक फोटो खींचता है, जिस पर अकीत्सु कहता है, क्यों डॉक, नोरिको पर दिल आ गया है क्या? डॉक कहता है, अरे नहीं, वह तो शादीशुदा है। ये सुनकर नोरिको कहती है, अरे नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि चक्कर क्या है, क्योंकि वे तो नोरिको को शिकिशिमा की वाइफ और अकीको को उसकी बेटी समझ रहे थे। शिकिशिमा उन्हें सब कुछ बताता है। शिकिशिमा की बातें सुनकर अकीत्सु कहता है, भगवान ने तुम्हें एक नया परिवार दिया है और इन्हें पूरी तरह अपनाओ और नोरिको से शादी कर लो। लेकिन शिकिशिमा को जंग छोड़कर आने की वजह से गिल्ट होता है, इसीलिए वह ऐसा करने से मना कर देता है। उसकी यह बात नोरिको किचन से सुन लेती है, इसीलिए अगले दिन जब शिकिशिमा घर आता है तो वह नोरिको को देखकर हैरान हो जाता है। नोरिको बताती है कि उसे गिंजा में एक नौकरी मिल गई है और मैं हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। यह सुनकर शिकिशिमा समझ जाता है कि नोरिको ने रात को सब सुन लिया था, जिसकी वजह से उसे काफी बुरा लगता है। शिकिशिमा पूछता है, तो फिर अकीको का ख्याल कौन रखेगा? नोरिको बताती है कि उसे दिन में सुमिको संभालेगी और वह इससे बहुत खुश है। अगले दिन एक जानवर समंदर में एक बहुत बड़ी शिप को तबाह कर देता है और उसकी जांच के लिए शिकिशिमा के क्रू को भेजा जाता है। जब वे उस शिप की हालत देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा काम कौन सा जानवर कर सकता है। तभी शिकिशिमा देखता है कि कुछ मछलियां समंदर के ऊपर आ रही हैं, जैसा कि उसने ओडो आइलैंड पर देखा था, और वह समझ जाता है कि यह गॉडजिला का काम है। शिकिशिमा सबको कहता है, ये गॉडजिला का काम है और मैंने इसे देखा है और इसी ने ओडो आइलैंड के सारे मैकेनिक को मारा था। उसकी ये बातें सुनकर मिजो पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि उनकी बोट बहुत छोटी होती है और वे इस बोट से गॉडजिला का सामना नहीं कर पाते। लेकिन डॉक उसे शांत करता है और कहता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारी मदद के लिए एक बहुत बड़ा जंगी जहाज आ रहा है जो उसको मारने में हमारी मदद करेगा, लेकिन उसके आने तक हमें उस गॉडजिला का ध्यान भटकाना होगा, जिसके लिए हम माइंस को ही यूज करेंगे जो समंदर में है। कुछ देर के बाद वे दो माइंस समंदर से निकालकर बोट में ले आते हैं और तभी अचानक गॉडजिला उनके साथ वाली बोट पर हमला कर देता है। ये मंजर देखकर सब पूरी तरह डर जाते हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता, क्योंकि अब गॉडजिला उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अकीत्सु जल्दी से बोट चलाता है और आगे बढ़ने लगता है। दूसरे सब मिलकर एक माइन को समंदर में फेंक देते हैं। जैसे ही माइन गॉडजिला के पास जाती है, वे माइन को ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन उससे भी गॉडजिला को फर्क नहीं पड़ता और वह फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब डॉक कहता है, हमें गॉडजिला के मुंह में माइन फेंकनी होगी, जिसके बाद वे दूसरी माइन भी पानी में फेंक देते हैं। जैसे ही माइन गॉडजिला के मुंह में जाती है, शिकिशिमा गोलियां मारकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे गॉडजिला गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल वह फिर से अपनी स्किन को रीजनरेट कर लेता है। वह गुस्से में उठता है और बोट पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहां जंगी जहाज आ जाता है और गॉडजिला पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे गॉडजिला को और भी गुस्सा आ जाता है और वह पानी के नीचे से शिप के पास पहुंचता है और उसे तोड़ने लगता है। सोल्जर्स भी गॉडजिला पर हमला करते हैं, जिससे गॉडजिला पानी में गिर जाता है। अब सबको लगता है कि आखिरकार गॉडजिला मारा गया, लेकिन अगले ही पल पानी के नीचे एक ब्लू लाइट जलती है और उस लेजर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे शिप का नामो निशान मिट जाता है। गॉडजिला पानी से बाहर निकलता है और वापस चला जाता है। असल में कुछ महीने पहले जापान की सरकार ने समंदर में एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग के लिए ब्लास्ट किया था और गलती से गॉडजिला उस ब्लास्ट की लपेट में आ गया और रेडिएशन की वजह से वह म्यूटेट हो गया और उसे रीजनरेट और लेजर वाली ताकत मिल गई और साथ ही उसका साइज भी बहुत बड़ा हो गया। अगले दिन शिकिशिमा एक हॉस्पिटल में जागता है, जहां उसका क्रू भी होता है। शिकिशिमा कहता है, गॉडजिला का क्या हुआ? जिस पर अकीत्सु कहता है,
पता नहीं वह कहीं चला गया। शिकिशिमा कहता है, हमें इस बारे में लोगों को बताना चाहिए क्योंकि वह फिर से हमला कर सकता है। लेकिन डॉक उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सबको यह पता चले और हर तरफ अफरा तफरी मच जाए। इसके बाद रात को जब नोरिको शिकिशिमा को परेशान देखती है तो पूछती है, आखिर क्या है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? तुम मुझे अपने दिल की बात बताओ, शायद तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाए। ये सुनकर शिकिशिमा भी उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे वह जंग से भागकर ओढ़ो आइलैंड गया और वहां गॉडजिला ने हमला किया और उसके डरने की वजह से कई लोग मारे गए। शिकिशिमा उन सब की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है और रोने लगता है, जिस पर नोरिको उसे अपने गले से लगाकर शांत करती है। अगले दिन जब शिकिशिमा अकीको के साथ खेल रहा होता है तो उसे रेडियो पर खबर मिलती है कि गॉडजिला गिंजा शहर तक पहुंच गया है। यह सुनकर शिकिशिमा समझ जाता है कि नोरिको की जान खतरे में है क्योंकि वह भी गिंजा में ही काम करती है। दूसरी तरफ नोरिको ट्रेन से घर आ रही होती है। अचानक उनकी ट्रेन के सामने एक उड़ती हुई बस आती है जिससे ट्रेन को रोकना पड़ता है। नोरिको को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो उसे गॉडजिला दिखता है और वह समझ जाती है कि यह वही है जिसके बारे में शिकिशिमा ने उसे बताया था। गॉडजिला ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है और जो भी उसके रास्ते में आता है तबाह हो जाता है। गॉडजिला ट्रेन के पास पहुंचता है और उसे अपने मुंह से उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। नोरिको गिरती है लेकिन किसी चीज को पकड़कर बच जाती है। जब गॉडजिला थोड़ा आगे जाता है तो नोरिको को अपने नीचे पानी दिखता है और मौका देखकर नोरिको पानी में जंप मार देती है। इसके बाद नोरिको जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन तभी वह गिर जाती है और गॉडजिला उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसी वक्त शिकिशिमा, जिसने वार्निंग सुन ली होती है, वहां आ जाता है और नोरिको को लेकर भागने लगता है। तभी वहां टैंक आते हैं और गॉडजिला पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इससे गॉडजिला को और गुस्सा आ जाता है और वह फिर से अपनी ब्लू लेजर तैयार करता है और अपने मुंह से उसे निकालता है। लेजर इतनी खतरनाक होती है कि दूर दूर तक तबाही मचा देती है, साथ ही उसका इम्पैक्ट दोनों की तरफ आने लगता है और तभी नोरिको शिकिशिमा को धक्का देकर बिल्डिंग के पीछे कर देती है और खुद उस इम्पैक्ट के साथ बह जाती है। जब सब कुछ शांत होता है तो शिकिशिमा बाहर आता है और देखता है कि हर कुछ तबाह हो गया है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वह वहां खड़े गॉडजिला पर गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन गॉडजिला को उसकी आवाज नहीं आती और वह वहां से वापस पानी में चला जाता है। अगले दिन रेडियो पर बताया जाता है कि गॉडजिला की वजह से 30,000 लोग मारे गए और 20,000 घर तबाह हो गए हैं। दूसरी तरफ शिकिशिमा नोरिको की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी डॉक उसे बताता है कि सरकार गॉडजिला को मारने का प्लान बना रही है और शिकिशिमा से पूछता है, क्या तुम साथ देना चाहोगे? शिकिशिमा भी नोरिको का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वह मान जाता है। अगले दिन बहुत सारे नेवी ऑफिसर को बुलाया जाता है, जहां डॉक उन सबको गॉडजिला को मारने का प्लान बताता है। असल में डॉक ने ही उस गॉडजिला को देखा होता है, इसीलिए यह काम सरकार ने डॉक को दे दिया। डॉक सबको बताता है कि वे 2 शिप्स के दरमियान में रस्सी के साथ कुछ फ्रीन गैस के सिलेंडर अटैच करेंगे। फिर वे गॉडजिला को समंदर की सबसे गहरी जगह पर बुलाएंगे और गॉडजिला को घेर कर फ्रीन गैस छोड़ेंगे और फ्रीन गैस की वजह से गॉडजिला समंदर के नीचे चला जाएगा और पानी के प्रेशर की वजह से उसका शरीर फट जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान बी भी है। उन सिलेंडर के साथ हम बलून भी लगाएंगे और अगर गॉडजिला समंदर के नीचे नहीं मरा तो हम उन बलून में ऊपर शिप के जरिए हवा भरेंगे, जिसकी वजह से गॉडजिला रॉकेट की स्पीड से ऊपर आने लगेगा और इतने तेज प्रेशर की वजह से उसकी हड्डियां फट जाएंगी। इस पर शिकिशिमा पूछता है, क्या आपको इस पर यकीन है? डॉक कहता है, मुझे पक्का यकीन नहीं है, लेकिन अब हमारे पास यही एक रास्ता है क्योंकि उस राक्षस पर कोई भी हथियार काम नहीं करता। इसके बाद जब रात को पूरा क्रू साथ बैठा होता है तो अकीत्सु डॉक से पूछता है, क्या आपको पता है अब गॉडजिला कहाँ जाएगा? डॉक कहता है, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वह 10 दिनों में टोक्यो तक पहुंच जाएगा। अकीत्सु पूछता है, तो फिर आप उसको वहां से समंदर के बीच में कैसे लाएंगे? इस पर शिकिशिमा कहता है, मैं उसे वहां से समंदर के बीच लाऊंगा, बस मुझे एक फाइटर प्लेन चाहिए होगा जिससे मैं उसका ध्यान खींचकर समंदर में ले आऊंगा। इस पर डॉक कहता है, इसमें तुम्हारी जान को बहुत खतरा हो सकता है। जिस पर शिकिशिमा कहता है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगले दिन डॉक उसे एक फाइटर प्लेन दिखाता है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं होती और उन्हें उसे ठीक करने के लिए एक मैकेनिक की जरूरत होती है। तभी शिकिशिमा को ओडो आइलैंड वाले ताचिबाना की याद आती है जो किसी भी प्लेन को ठीक कर सकता है। इसके बाद शिकिशिमा उसका एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसीलिए शिकिशिमा बहुत सारे लेटर लिखता है जिसमें उसने लिखा होता है कि ओडो आइलैंड में सब ताचिबाना की वजह से मारे गए हैं। अगली रात जब शिकिशिमा घर जा रहा होता है तो अचानक से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। जब शिकिशिमा को होश आता है
तो वह अपने सामने ताचिबाना को देखता है और ताचिबाना ने ही उसे बेहोश किया होता है। ताचिबाना लेटर्स की वजह से शिकिशिमा पर बहुत गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है, लेकिन शिकिशिमा उसे कहता है, मैंने आपके बारे में ये बातें इसीलिए लिखी थीं ताकि आप गुस्सा होकर मुझे ढूंढने आए, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत थी। शिकिशिमा ताचिबाना को कहता है, मैं चाहता हूं कि आप इस प्लेन को बॉम्ब के साथ भर दो ताकि मैं प्लेन को गॉडजिला के मुंह में ले जाकर ब्लास्ट कर सकूं। उसकी यह बात सुनकर ताचिबाना भी प्लेन ठीक करने के लिए राजी हो जाता है और अगले ही दिन से ताचिबाना प्लेन को ठीक करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शिकिशिमा को अकीको एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने खुद की, शिकिशिमा की और नोरिको की फोटो बनाई होती है। ड्राइंग देखकर शिकिशिमा हंस देता है और फिर से उसके अंदर जीने की ख्वाहिश जाग जाती है, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए रात को जब अकीको सो जाती है तो वह उसके पास एक लेटर रखकर चला जाता है। सुबह जब सुमिको उठती है तो वह वहां अकीको को देखती है जिसके हाथ में लेटर होता है। जब सुमिको लेटर खोलती है तो अंदर कुछ पैसे और एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है, अकीको का ख्याल रखना। यह देखकर सुमिको समझ जाती है कि शिकिशिमा जिस मिशन पर गया है वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। इसके बाद शिकिशिमा ताचिबाना के पास जाता है जो उसे प्लेन दिखाता है और कहता है उसने इसमें बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स लगा दिए हैं जिससे गॉडजिला को मारने में मदद होगी। दूसरी तरफ मिजो भी जंग पर जाने के लिए बहुत खुश होता है क्योंकि वह पहले कभी भी जंग पर नहीं गया होता, लेकिन अकीत्सु उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है क्योंकि वह मिजो को खतरे में नहीं डालना चाहता और इससे मिजो को काफी बुरा लगता है। अगली सुबह गॉडजिला पानी से निकलकर जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी शिकिशिमा प्लेन लेकर वहां आ जाता है और गॉडजिला को तंग करने लगता है, जिससे गॉडजिला उसका पीछा करने लगता है और वापस पानी में जाने लगता है जहां बाकी सब तैयार होते हैं। कुछ ही देर में गॉडजिला उनके करीब पहुंच जाता है। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचता है तो वे बीच वाली 2 बोट से गॉडजिला पर हमला करते हैं, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी लेजर से उन बोट पर हमला करता है और दोनों शिप्स तबाह हो जाती हैं। असल में उन दोनों शिप्स पर कोई नहीं होता और यह सब डॉक का प्लान होता है। उसे पता होता है कि एक बार जब गॉडजिला लेजर निकाल देगा तो उससे काफी थक जाएगा और उसे अगली लेजर निकालने में काफी टाइम लगेगा। इसके बाद डॉक अपना प्लान शुरू करता है। दोनों शिप गॉडजिला की तरफ बढ़ती हैं और उसके पीछे से होकर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और जैसे ही सिलेंडर गॉडजिला के साथ अटैच होते हैं डॉक बटन दबा देता है जिससे गॉडजिला पानी में डूबने लगता है और कुछ ही देर में गहराई में चला जाता है। अब सबको लगता है कि उन्होंने गॉडजिला को मार दिया है, लेकिन अगले ही पल रस्सी हिलने लगती है। वे समझ जाते हैं कि गॉडजिला अभी भी जिंदा है और प्लान भी शुरू कर देते हैं। बलून की वजह से गॉडजिला तेजी से ऊपर की तरफ आने लगता है और उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं, जिसकी वजह से गॉडजिला खुद को नीचे ही रोक देता है। इसके बाद दोनों शिप मिलकर गॉडजिला को ऊपर खींचने की कोशिश करती हैं ताकि वह प्रेशर से मर सके, लेकिन गॉडजिला बहुत भारी होता है जिसकी वजह से शिप की क्रेन ही टूट जाती है। जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है उसी वक्त मिजो की एंट्री होती है जो अपने साथ बहुत सारी शिप्स ले आता है। अब सारी शिप्स मिलकर गॉडजिला को ऊपर खींचने लगती हैं और कुछ ही देर में गॉडजिला को ऊपर निकाल लाती हैं, लेकिन जब गॉडजिला ऊपर आता है तो वे देखते हैं कि गॉडजिला अभी भी ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब गॉडजिला बहुत गुस्से में होता है, इसीलिए वह अपनी लेजर तैयार करता है और बोट की तरफ मारने के लिए अपना मुंह खोलता है। अब सब समझ जाते हैं कि मरने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी शिकिशिमा अपना प्लेन गॉडजिला के मुंह में घुसा देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है जिससे गॉडजिला के टुकड़े हो जाते हैं और फाइनली विशाल गॉडजिला मारा जाता है और सब शिकिशिमा की कुर्बानी के लिए उसे सैल्यूट करने लगते हैं। लेकिन तभी वे आसमान में शिकिशिमा को देखते हैं जो जिंदा होता है। असल में ताचिबाना ने प्लेन में इजेक्ट सीट भी ऐड कर दी होती है क्योंकि वह भी शिकिशिमा को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। इसके बाद जब शिकिशिमा शिप से उतरता है तो सुमिको उसके पास आती है और उसे एक लेटर देती है। लेटर देखते ही शिकिशिमा सीधा हॉस्पिटल जाता है जहां वह देखता है कि नोरिको जिंदा है। नोरिको को जिंदा देखकर शिकिशिमा बहुत खुश हो जाता है और नोरिको भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और अब दोनों खुशी से एक साथ रह सकते हैं क्योंकि शिकिशिमा ने भी गॉडजिला को मारकर अपना गिल्ट आजाद करवा दिया होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।